हेलो एंड नमस्ते माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की तरफ से इमोशनल लव मैसेजेस। ये लव मैसेजेस जो होंगे वो रोमांटिक होंगे। आज हम रीडिंग प्रॉपर्ली नहीं करेंगे, पूरी डिटेल रीडिंग नहीं करेंगे, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से जो लव मैसेजेस है उनकी डीप हिडन फीलिंग्स को जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पर्सन का नाम लेना है ताकि उनकी एनर्जी के साथ हम कनेक्ट कर पाए। थैंक यू सो मच। क्या होने वाला है आगे, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज बताइए एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज बताइए। ओके, सबसे पहले है को डिपेंडेंसी। अडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को याद करके इतना ज़्यादा को डिपेंडेंट फील कर रहे हैं या फिर अकेला फील कर रहे हैं कि आपको लगता है कि उनके बिना तो मेरी लाइफ चलेगी नहीं, और उनके बिना हो सकता है बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हो। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्ट्रिप्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। ओह ओके, हो सकता है कि आप हाल फिलहाल में कहीं गए हो या कोई न्यू बिगनिंग हुई हो या सोशल मीडिया पे किसी न्यू पर्सन से आप मिले हों जिसके बारे में एंजल्स ये कह रहे हैं कि उनको एक अपॉर्चुनिटी दे के देखिए। हो सकता है कि कुछ बात बन जाए, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ओल्ड पर्सन या फिर न्यू पर्सन। बट आपको चांस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है हाल फिलहाल में आपके किसी से बात हो रही हो, इसका मतलब ये है कि एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले चुके हैं। प्लेफुलनेस to recapture romance, allow your inner youthful spirit to fun to shine। ये देखिए, ध्यान से देखिए, हो सकता है जिनसे आप न्यू पर्सन से मिले हो, एंजल्स आपको सिग्नल दे रहे हैं, ग्रीन सिग्नल, कि आप उनसे मिलिए जुलिए, प्लेफुल लाइए, अपने अंदर जो फ्लर्टेशियस नेचर है उसको जगाइए, उनसे बात कीजिए, ओपन होकर बात कीजिए। ये मत सोचिए कि पुराना पर्सन क्या सोचेगा, नहीं नहीं मेरी लाइफ में तो सिर्फ उन्हीं की जगह थी और किसी की नहीं थी। ऐसा मत करिए, अपने आप को एक चांस दीजिए। जो आपका इनर यूथ है, जैसे आप पहले थे वैसे होकर देखिए, क्या पता रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। देखिए, आपकी जो फीलिंग्स है वो रियल होती है किसी के लिए भी, और उसे एक्सप्लोर करना ये आपके लिए भी बहुत फ़न होगा और आपके पर्सन के लिए भी फ़न होगा। तो एटलीस्ट अगर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान दस्तक दे रहे हैं, फ्रेंड के रूप में, कलीग के रूप में या कहीं से भी, तो प्लीज़ उनको एक चांस देना बनता है। ये एंजल्स की तरफ से कन्फर्मेशन है। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं एंजल्स, कुछ और कार्ड्स दीजिए हमें। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। देखिए एंजल्स क्या कह रहे हैं, आप लव डिज़र्व करते हैं, वो भी किसी भी रूप में। आप ये मत सोचिए कि पुरानी एनर्जीज में स्टक मत रहिए। यहाँ पे तो एक अलग ही रीडिंग देखने के लिए मिल रही है। सबसे पहला है को डिपेंडेंट मत रहिए किसी पे भी, पुरानी एनर्जीज़ को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। कहीं अगर न्यू लव आपके दस्तक दे रहे हैं तो प्लीज़ उसे चांस लीजिए, प्लेफुलनेस लाइए, रोमांटिक फीलिंग्स, और यहाँ पे यू डिज़र्व लव। आपको किसी भी तरीके से खुद को रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप प्यार डिज़र्व करते हैं किसी भी फॉर्म में, किसी भी एनर्जी में। ओके, थैंक यू। रिलीज योर एक्स। ओ माई गॉड, ये रीडिंग तो अनएक्सपेक्टेड थी। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। मैंने अभी अभी बोला कि पास्ट की एनर्जी को क्लियर कीजिए, ये कह रहे हैं रिलीज योर एक्स। जो पुरानी एनर्जी है उसमें स्टक मत रहिए, एक बार उनको लेट गो करिए, और जो नई एनर्जीज़ है वो अपनी लाइफ में वेलकम कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम मुझे क्या करना चाहिए, शुड आई वेट और शुड आई नॉट। तो यहाँ पे आंसर साफ मिल रहा है कि आपको किसी का भी वेट करने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट आपकी लाइफ में अगर कोई न्यू एंट्री ले रहा है, अगर आपको उसी प्यार और उसी लव से आपको सराह रहे हैं, तो अपने आप को रोकिए मत। रोकना यहाँ पे बहुत गलत होगा। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। अपने आप को पहचानने के खुशी में अपने आप को एक टाइम दीजिए, अपने आप को हीलिंग का समय दीजिए। कोई आपके पास आ रहा है तो प्लीज़ उसे आने दीजिए। अपने रास्ते में खुद ब्लॉकेज बन के मत खड़े रहिए। सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाइए कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। अगर कोई बहुत दिनों से साथ में है, अगर उनकी शादी हो गई तो ठीक है, वो उनकी जर्नी है। अगर आपकी जर्नी में कुछ यूनिक स्टोरी लिखी है तो प्लीज़ उसको होने से रोकिए मत, क्योंकि ये आपकी जर्नी है, किसी और की नहीं। ओके, आपके पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। ये न्यू पर्सन की तरफ से होने वाले हैं। न्यू पर्सन आपको कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है।
आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज मैनेज टू laugh at my jokes even when they are not funny। हो सकता है कि ये मैसेज जो है आपके पुराने पर्सन ने आपके लिए बोले हों, तो ठीक है, जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिए। तो वो कह रहे हैं कि जब भी वो जोक्स क्रैक करते थे आप हमेशा हंसते थे उनको खुश करने के लिए, तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा याद आती है। वो जानते हैं कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग मी फ्रॉम द वे माई माइंड वर्क्स एंड टू द लिटिल थिंग्स दैट मेक मी टिक, यू जस्ट केयर मी। इसका मतलब ये है कि वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप उनकी दिमागी हालत को, दिमागी फीलिंग्स को समझते हैं। इससे पहले कि वो बोल पाएँ आप उसको समझ जाते हैं, और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है तुम्हारे बारे में। ऐसी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है आपकी आपके पार्टनर से, या फिर रही है पास्ट में। I love you because when I find myself feeling sad, I'm at least comforted because I know that you will do anything that you can do to make the pain away। आपसे वो इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी वो दुख में होते हैं या फिर पेन में होते हैं, आप कुछ भी करेंगे जो आपके बस में होगा उनका पेन दूर करने के लिए, उनको खुश करने के लिए। ये चीज़ उनको ये दर्शाती है कि उनके लिए कोई तो है इस दुनिया में जो उनसे हद से ज़्यादा प्यार करता है। I love you because your soul is perfect companion for my soul. That is why you are the only companion that I want to walk through with life। ये देखिए, मतलब कह रहे हैं कि मेरी रूह जो है तुम्हारी रूह को इतना ज़्यादा चाहती है। मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम ही मेरे सोलमेट हो, और तुम्हारे साथ ही मुझे इस पूरी ज़िंदगी में आखिर तक चलना है। ओह माय गॉड, कितना रोमांटिक मैसेज है। आई लव यू बिकॉज यू स्टे ट्रू टू हु यू आर। आप में कभी भी कोई फेक चेंजेस उन्होंने नहीं देखे हैं, जो ऊपर से हैं वो अंदर से भी हैं। ऐसी जो चीज़ें हैं वो हर किसी में आजकल देखने के लिए नहीं मिलती। इस रीडिंग पे और भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक पिका कार्ड रीडिंग्स जो है अपलोड हुई है। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर लीजिएगा, वीडियो के लास्ट में भी आ जाएगी। प्लीज़ इस चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग रीडिंग आने वाली है। यू नो हाउ टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन माई फेस। आपको अच्छी तरीके से पता है कैसे उनको हंसाना है, कैसे खुश करना है। यू कैन रीड माई मोस्ट इनमोर थाट्स। आप दोनों में इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, आप उनकी अंदरूनी फीलिंग्स को समझते थे। When I need to cry, you lend me a shoulder and a tissue। जब उनको रोना आता था, उनका दिल भर आता था, आपने हमेशा उनका सहारा बन के उनके आंसू पोंछे हैं। हमेशा उनको लगता था चलो कोई तो है मेरा, जो हमेशा मेरा अपना है, जो मेरी फीलिंग्स को समझे, एटलीस्ट मेरे साथ रहे, मेरे आंसू पोंछने वाला कोई तो। वी आर अ परफेक्ट मैच। ओह माई गॉड, हाउ रोमांटिक। वी आर अ परफेक्ट मैच। We can talk over the telephone for hours together, even we have seen you the day before। Okay, I have seen you the day before। इसका मतलब ये है कि हो सकता है जब भी आप एक दिन पहले ही मिले हो, लेकिन मिले हो एक दूसरे से, फिर भी आप अगले दिन फ़ोन पे घंटों ऐसे बात करते हैं जैसे कि पता नहीं कितने टाइम से बात नहीं हुआ है। ये आप दोनों का कनेक्शन था, जितनी भी बात कर ले मन भरता ही नहीं है। यू अंडरस्टैंड मी इवन When I am sobbing। रोते वक्त हो सकता है ना कि सिसके लेते हुए इंसान की आवाज़ नहीं आती, सिसक सिसक की आवाज़ नहीं आती, तो आप जब वो रो भी रहे होते हैं तब भी आप उनकी फीलिंग्स को समझते हैं। इससे पता चलता है एक इंसान एक दूसरे को कितना ज़्यादा समझता है, इनका कनेक्शन कितना ज़्यादा इंटीमेट है एक दूसरे के लिए। यू ऑलवेज से वॉट आई नीड टू हेयर। जो वो सुनना चाहते हैं, जो उनकी दिल की आवाज़ होती है, जो अंदर होती है, लेकिन आप वही चीज़ उनके मुँह पे बोल देते हैं। ऐसा लगता है उनकी ही दिल की आवाज़ है जो बाहर से आ रही है, तो उस चीज़ को वो याद कर रहे हैं। बिकॉज अ स्माइल फ्रॉम यू कैन चेज अवे ऑल द ब्लूज़। ओके, ये कह रहे हैं कि बस तुम्हारी एक स्माइल मेरे सारे दुख दर्द पूरी तरीके से मिटा सकती है। ऐसी है तुम्हारी स्माइल, ये है तुम्हारी स्माइल की ताकत मेरे लिए। सो रोमांटिक यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक और दीजिए। आ गया। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन अर्थ। फिर से आपकी स्माइल की बात। आपकी स्माइल देख के उनको बहुत खुशी होती है, आपको खुश देख के उनको बहुत खुशी होती है। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। फिर से वही बात कि आप उनका दिल का दुख दर्द सब ले लेते हैं। ऐसा लगता है कि कोई एक तरीके से एब्जॉर्बर है जो हर चीज़ सोख लेता है। उनको कभी मौका ही नहीं दिया ऐसा फील होने के लिए कि वो अकेले हैं।
आपसे बहुत प्यार करती है, ये सारी खूबियाँ आपकी बता रहे हैं। नो मैटर हाउ अदर सी मी, यू ऑलवेज मेक मी फील स्पेशल। दूसरे कैसे देखते हैं पता नहीं, बट तुमने तो हमेशा मुझे स्पेशल फील कराया। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज, हमेशा सरप्राइज़ दिया, कभी एकदम से मिलने आ गए, कॉल कर दिया, कभी गुस्से में कुछ कह दिया और एकदम से किस दे दिए, एक आई लव यू बोल दिया। ये सारी चीज़ें आपके बारे में बहुत यूनिक है। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन, आप बहुत प्यारे इंसान हैं। आपकी पर्सन भी आपसे कह रहे हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में जो न्यू पर्सन है कुछ इस टाइप का कनेक्शन हो जैसा आप हमेशा चाहते थे। यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके, हमेशा बस कोई बड़ा रीज़न नहीं चाहिए, बस ऐसे ही कॉल कर लेते थे आप, या फिर वो आपको कॉल कर लेते थे और पूछ लेते क्या तुम ठीक हो। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा उनको याद आती है। या नोज़ इज़ द क्यूटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, नोज़ हो गया, लिप्स हो गया, आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं आपकी इन चीज़ों के बारे में। आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस, जितना सिली हो सकते हैं आपके साथ हो सकते हैं, ऐसा नहीं सोचते कि क्या पता मेरे पर्सन मुझसे कम प्यार करे, ये सोचे कि यार ये कितने वियर्ड हैं। ऐसा नहीं हुआ। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड, आपसे हमेशा सबसे पहले शेयर करते थे, कोई खुशखबरी हो, कोई बैड न्यूज़ हो, ऐसा लगता था आप में प्यार से ज़्यादा दोस्ती थी, बहुत एक प्यारी सी दोस्ती थी साथ में। इफ़ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विद एनी वन एल्स इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज़ यू, अगर मेरे पास चॉइस होगी पूरी ज़िंदगी में कि तुम्हारे अलावा मुझे किसी और के साथ रहना है या एक को चूज़ करना है, तो मैं पूरी दुनिया में से सिर्फ तुम्हें ही चूज़ करूँ, बिकॉज यू आर माई वर्ल्ड एंड आई लव यू सो मच। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। इसी का अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक में लाइक कमेंट से बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए माय लवलीज, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।